लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। बोलो। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने से पहले एरिया वेक्टर बताया था और सॉलिड एंगल। यस सर। अच्छा, उसके बाद फ्लक्स ई डॉट ए के बाद गॉस लॉ बताया था, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। बताया था इसको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सॉलिड एंगल और कोण के हाफ है जो हमेशा आपको काम देगा, वो पहले देख लेते हैं। बताया था ऐसा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा वाला फॉर्मूला। बोलो। बताया था ऐसा कुछ? कैन रिपीट? रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड हाफ एंगल ऑफ कोण बताया था ऐसा कुछ? नो सर। सर हमने लास्ट गॉसेस लॉ के 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आसानी होती है, एक बार समझो इस बात को। सपोज ये एक कोण है, ये इस कोण का बेस है, और ये इस कोण का हाफ एंगल थीटा है। तो हम लोगों को ये एंगल थीटा और ये जो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है, इन दोनों में रिलेशन चाहिए। क्या ढूंढना है, ये बात समझ आई? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सरफेस एरिया मिल जाता है मुझे, तो दिस सरफेस एरिया अपॉन ये वाला जो डिस्टेंस r है, दिस सरफेस एरिया अपॉन r², यही सॉलिड एंगल होगा। ये सेडेड एरिया अगर a है, तो हम लोगों ने सॉलिड एंगल का डेफिनेशन देखा है ना। उस डेफिनेशन से सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, a अपॉन r² हो जाएगा। होगा? बोलो। यस। तो ये सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये बताओ। ये सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये बताओ। 2 मिनट कोशिश करो, नहीं तो बताता हूँ। ये जो ब्लैक से शेडेड पोर्शन है, इसका सरफेस एरिया निकालने ढूंढने की कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? ये एरिया मिला? ओ भाई साहब, ये शेडेड पोर्शन का एरिया, कोई आइडिया? चलो, यहां से किसी भी एंगल पर, अल्फा एंगल पर एक छोटा सा डी अल्फा सेगमेंट लो। देखो ध्यान से सब, ध्यान से देखिएगा सब। तो ये रेड कलर का एक स्ट्रिप बना, बोलो। यस सर। तो इस रेड कलर का जो पीछे साइड भी सर्कुलर स्ट्रिप बनेगा, इस सर्कुलर स्ट्रिप का रेडियस कितना होगा? तो r साइन अल्फा होगा। और इस रेड का एरिया कितना हो जाएगा? तो 2 पाई r साइन अल्फा इंटू r डी अल्फा, ऐसा होगा। नहीं समझा ये वाला। कहाँ से समझेगा तुम लोग? 1000 जगह यूज हुआ है पूरे फिजिक्स में। चल देख इधर, तुम लोगों का समझना मुश्किल तो है, फिर भी कोशिश करता हूँ। चल इधर देख, ये जो रेड कलर का रिंग दिख रहा है, तो यहां से अल्फा एंगल पर डी अल्फा सेगमेंट लोगे तो ये एक ऐसा रिंग बनेगा। इधर भी और उधर भी, जैसे वो उसको छीलते हो ना, ऑरेंज को, ऑरेंज को छीलते हो तो इधर से इधर तक एक रिंग बन के छिलका बाहर निकलता है। तो ये वाला रिंग बना। अब ये जो रिंग बना, इस रिंग की चौड़ाई, विड्थ, ये हो गया आर डी अल्फा, ये हो गया विड्थ। और इसका लेंथ, सर्कल का लेंथ जो 2 पाई आर होता है वो होगा। लेकिन ये जो रेडियस बन गया, इस रेडियस का वैल्यू हो गया आर साइन अल्फा। तो ये पूरा रेड कलर से जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना हो गया? पेरीमीटर का लेंथ दैट इज 2 पाई आर साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विच इज आर डी अल्फा। समझा कुछ? बोलो, समझा कुछ? Yes. तो ये जो एरिया हो गया डी ए, ये मुझे मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू 0 टू थीटा। ठीक है? तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे तो ऐसा एरिया मिल गया। तो सॉलिड एंगल मेरा हो जाएगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, होगा। यस सर। तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर का मतलब हो गया
2πr² अपॉन r² into 1 minus cos theta. That is, this solid angle will become 2 pi into 1 minus cos theta. ये हमारा आंसर होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आता है, अदरवाइज हर बार इस तरह के इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। एक चार्ज से टोटल फ्लक्स कितना निकलता है? लास्ट क्लास में पढ़े थे। यस सर। कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। चलो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? तो हो जाए तो बोलते क्यों नहीं हो? No sir, 1 minute. Last servo form. जल्दी लिखो।
हो गया? हो गया? ओ भाई साहब, Yes, sir. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, एकदम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी। जल्दी, फास्ट। बोलो, आया आंसर? आया आंसर? कर रहा हूँ सर। देखो इधर,
ये जो 100 वॉट का बल्ब है, इससे एनर्जी कितनी, पावर कितना निकल रहा है, 100 जूल पर सेकेंड, और चारों डायरेक्शन में निकल रहा है, तो जितना इससे जाएगा वही होगा, है ना। जितना इस होल से बाहर निकलेगा वही आंसर होगा मेरा। Yes, sir. तो वही कॉमन सेंस है। टोटल पावर पी नॉट है कितने सॉलिड एंगल में, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में। इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर इस सॉलिड एंगल से, तो यही हमारा आंसर होगा। पी नॉट कितना है, 100 वॉट, तो 100 अपॉन 4 पाई। इस सॉलिड एंगल को क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे ऐसा। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, 50 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना होगा, X upon under root x square plus r square. ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में। Yes, sir. यही बल्ब की जगह चार्ज होता तो पूछता कितना फ्लक्स पास कर रहा है इससे। Yes, sir. तो पी नॉट की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, और क्या। क्लियर है, Yes. सबको समझ आया या कोई डाउट है। बोलिए सोच के। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोला। नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। एनीवे चलो, मुझे याद है, मैं दे देता हूँ। एक क्वेश्चन ये समझो, सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं। क्वेश्चन का लैंग्वेज अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का दोनों एंड पॉइंट है, तो ये सर्कुलर होगा, होगा ना। Yes. और ये सिलेंडर का एक्सिस होगा। Yes. तो सिलेंडर का लेंथ है L, सिलेंडर का रेडियस है R, और बीच में मिड पॉइंट यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट मतलब ये L/2 पर है, कहीं भी रखा हो सकता है, बट अपने केस में ये L/2 पर है। आपको ढूंढना है कि टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स
of the charge passing through curved surface of cylinder. समझ आया? कर्व्ड सरफेस मतलब बेस से नहीं, कर्व्ड सरफेस से। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. कोशिश करो जरा, देखो कौन दिमाग लगाता है। पूरे सिलेंडर से पूछेंगे तब तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। Yes, sir. कोशिश करो।
कोई आइडिया कैसे करेंगे? Yes, sir. कैसे करेंगे? टोटल जो फ्लक्स होगा उसमें से ये दोनों का माइनस कर देंगे। कौन दोनों का? जो आर वाला सर्कल है उनमें से जो निकल रहा है वो माइनस कर देंगे। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, करो जल्दी। बिल्कुल सही। हो गया सर। क्या? वेरी गुड। देखो इधर, इसमें से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है और इसमें से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसको छोड़कर जो होगा वो कर्व्ड सरफेस से निकलेगा, है ना? बोलो। तो टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक सॉलिड एंगल में, दैट इज इंटू 1/4 पाई इंटू 4 पाई -2 टाइम्स दिस सॉलिड एंगल। इतना ही बचा ना? एक पॉइंट के अराउंड टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, तो उसमें से ये दोनों सॉलिड एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस का सॉलिड एंगल मिलेगा। चमका कुछ कि नहीं? यस। इस पॉइंट चार्ज से टोटल फ्लक्स निकला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना निकलेगा? डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो जितना सॉलिड एंगल में मुझे चाहिए वो ये है, ठीक है? यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 2/4 पाई, और इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे। यस सर। तो ये हो जाएगा 2/4 पाई जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना होगा? B/H, दैट इज L/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें 2 को हटा दो तो ये हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा आंसर। यस सर। समझ आया सबको? यस। कॉपी कर लीजिए इसको। फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कराए होंगे मैंने, जिसमें फ्लक्स और गॉस लॉ का यूज हुआ होगा। कराए थे? कितने कराए थे?
बता सकते हो देख के कितने कराए थे? अच्छा मैं खुद देख लेता हूँ, चलो तुम लोग इसको कॉपी कर। 6 क्वेश्चन कराए थे। अच्छा फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कुछ और प्रैक्टिस करो इसके, क्योंकि फ्लक्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एससीवी करके देखा तुम लोगों ने? होमवर्क में बोला था मैं करने को। मैं बोला था एससी वर्मा में नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गॉस लॉ, वो करने के लिए। ठीक है चलो ये 2-4 क्वेश्चन करो। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेंस लेवल के, प्रैक्टिस के लिए है। ये 5 क्वेश्चन कीजिए जरा जल्दी से। फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सही क्वेश्चन है ये। दिख रहा है या बड़ा करूं थोड़ा, ऐसा कुछ? दिख रहा है सबको? Yes. ठीक है कोशिश करो ये 5 क्वेश्चन जल्दी।
करें।
कुछ हुआ? कुछ हुआ? यस सर। कितना हुआ? फर्स्ट हुआ, यस सर। कितना आया? ए। सरफेस लाइज इन XY प्लेन। फर्स्ट में सरफेस XY प्लेन में है, YZ plane. सॉरी YZ प्लेन में है सरफेस। तो सरफेस अगर YZ प्लेन में होगा तो X एक्सिस इसका नॉर्मल होगा, है ना? इसका मतलब है एरिया वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए आई कैप लिख सकते हैं। यस सर। YZ प्लेन का नॉर्मल X एक्सिस होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्मॉल a इंटू कैपिटल A। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। यस सर। बोलो क्या आया इसका? सी। A uniformly charged and infinitely long line having linear charge density lambda is placed at a normal distance y from a point O. Okay. Consider a sphere of radius r with O at center, r greater than flux through the surface of a sphere is. तो देखो ये कहानी ऐसी है कुछ। ये स्फीयर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ये सेंटर ऑफ स्फीयर से कितने डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर है। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, यही कहानी है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो गॉस लॉ से हमने देखा था चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखा था हम लोगों ने ना, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यस सर। तो ये r है, ये y है, तो ये लेंथ कितना हो गया? ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यस सर। होगा ऐसा? यस सर। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q इनक्लोज्ड दैट इज लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना? यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो। सो 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर होगा सेकंड का। यस सर। फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई डाउट है? बोलो, फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई डाउट है? No, sir. थर्ड हुआ?
नो सर। सर कर रहा हूँ सर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी ने किया थर्ड? सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर जा सकते हो? थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्राई करो।
बोलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ हुआ? थर्ड हुआ कि नहीं? नो सर। नहीं, चलो थर्ड देखते हैं। Two spherical conductors A and B of radii 1 and 2 mm are separated by a distance 5 centimeter. And are uniformly charged. If the sphere are connected by a conducting wire, then equilibrium condition ratio of magnitude of electric field at the surface of A and B is ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक वायर है और ये कंडक्टिंग वायर है, 1 mm और 2 mm रेडियस है। तो इसका रेडियस है छोटा और इसका रेडियस है बड़ा। ठीक है, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, यही कहानी है। यस सर। तो कंडक्टिंग वायर से अगर हम जोड़ देंगे, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे करते हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस डबल है एक दूसरे का। आई मीन ये रेडियस अगर r है तो ये रेडियस 2r है। तो ये जो भी चार्ज इस पर होगा, ये चार्ज दोनों पर, ये चार्ज दोनों पर इस तरह से ट्रांसफर होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो, आया ना? यस सर। तो इस पर चार्ज मान लो Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा कि Q1/2R इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल दैट इज Q2/R। तो यहां से मुझे मिलेगा Q1 इज ट्वाइस ऑफ Q2। बोलो। यस सर। अब Q1 ट्वाइस ऑफ Q2 है, तो आपसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ गया क्वेश्चन? थर्ड था ना। The ratio of magnitude of electric field at the surfaces of A and B। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सरफेस पर? KQ/R² होता है। यस सर। तो इसका हो जाएगा KQ1/R², दैट इज 2R का स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? KQ2/R² होगा। यस सर। तो Q1 2Q2 है ना? तो E1 आपको दिख रहा है कि E2/2 होगा। हाँ सर। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो 1:2 होगा। होगा 1 mm यस सर। मतलब छोटा वाला है तो 2:1 होगा। आई बात समझ में? ए का रेडियस है 1 mm और बी का रेडियस है 2 mm। तो हमको A to B पूछा है, समझे? यस सर। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, जल्दी कर लीजिए। फोर्थ हुआ। यस सर।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पोजीशन ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी 0.2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी कर लेते हैं। चलो क्या आंसर आया तुम्हें ये बताओ। बी। ये आया, अभी देखते हैं। फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला एक। इधर देखो, ये जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, तो 0.2 अपॉन 4πr² इंटू 4π होगा ऐसा। यस। जब एरिया 4πr² होता है तो सॉलिड एंगल उसमें 4π होता है। यस सर। एरिया अपॉन r² बोल दो, 4π कैंसिल हो गया तो एरिया अपॉन r² हो गया। सो 0.2, रेडियस कितना दिया है, 1/√π दिया है ना। तो 0.2π ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। हाँ सर। मतलब π/5 सॉलिड एंगल हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो सॉलिड एंगल इतना हो जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0, 4π सॉलिड एंगल में, तो इतने सॉलिड एंगल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो Q/20ε0, यही आंसर आया था तुम्हें। यस सर। यस सर। वेरी गुड, आया समझ में फोर्थ। यस सर। फिफ्थ अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ सर। अटेम्प्ट कर लिया सबने। नो सर, एक सेकेंड सर। चलो जल्दी, थर्ड फोर्थ ये सब कॉपी कर लो, सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिफ्थ अटेम्प्ट करो। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, एक सेकेंड। यस सर, थैंक यू सर।
बोलो, फिफ्थ हुआ? यस सर। एकदम हिंदी क्वेश्चन है, तुम लोग क्यों रुके हुए हो? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब वायर डायगोनल पे होगा। हाँ, जब चार्ज इनक्लोज्ड मैक्सिमम होगा। यस सर। और चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू मैक्सिमम लेंथ, तभी क्यू इनक्लोज्ड मैक्सिमम होगा। तो किसी भी क्यूबॉइड में मैक्सिमम लेंथ कब होगा? जब डायगोनल, बॉडी डायगोनल होगा तभी होगा। जब बॉडी डायगोनल होगा तभी होगा। यस सर। तो क्यूबॉइड के बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है? अगर डायमेंशन एल बी एच है तो √L² + B² + H²। तो यहां से लेकर यहां तक के बॉडी डायगोनल का लेंथ मेरा हो जाएगा √L² + B² + H², यही होगा। यस सर। तो मैक्सिमम फ्लक्स मेरा हो गया। Q मतलब लैम्डा इंटू √L² + B² + H² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आंसर होगा। बोलो। सर रेशियो निकालने हैं। अच्छा, रेशियो निकालना है, ओके ओके। तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम फ्लक्स कब होगा? तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हुआ। मिनिमम फ्लक्स कितना होगा? मिनिमम साइड लेंथ जो है वो होगा, तो सबसे छोटा h है, यस सर। तो मिनिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम साइड लेंथ दैट इज लैम्डा इंटू h अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यस सर। रेशियो किसका पूछा है? मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का या मिनिमम अपॉन मैक्सिमम का? मैक्स अपॉन मिनिमम। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया मेरा फ्लक्स मैक्सिमम अपॉन फ्लक्स मिनिमम, दैट इज √L² + B² + H² डिवाइडेड बाय h। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े। दो क्वेश्चन और करो, फिर ये फ्लक्स इसलिए करा रहा हूं कि ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन एससी वर्मा में है नहीं। बस दो और कर लो, फिर ये टॉपिक में फ्लक्स के का टॉपिक खत्म। कितना नंबरिंग चल रहा था? 6th होगा अब। यस सर।
इसको कोशिश करो। आया कुछ आंसर 6 का?
बोलो। नो सर। नहीं आया। देखो इधर, ये एक स्क्वायर प्लेट है ना। स्क्वायर प्लेट का साइड क्या है? ए, है ना। स्क्वायर प्लेट का साइड ए है। यस सर। तो सेंटर, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर यहां पर एक चार्ज रखा है Q, है ना। यस सर। another point charge -Q is placed at a distance a directly below this square corner। अच्छा, तो पहले इसका देख लेते हैं। अब मन ही मन सोचो, ऐसा ऐसा 6 प्लेट अगर हम लगा दें चारों ओर से, तो ये क्यूब का मिड पॉइंट हो जाएगा सिमेट्रिकली। यस सर। तो पूरे क्यूब से फ्लक्स होता था Q/ε0। तो एक प्लेट से 1/6 ऑफ Q/ε0 होगा इसका फ्लक्स। हाँ सर। होगा ऐसा? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर। तो ये एक निकल गया इसका फ्लक्स। दूसरा सिनेरियो है कि -Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a डायरेक्टली बिलो वन ऑफ इट्स कॉर्नर, है ना। इस बात को आप समझो, सब लोग ध्यान से देखो, ये समझने वाला है। तो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से डायरेक्टली a डिस्टेंस नीचे, यहां पर -Q है ना। हाँ सर। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये अगर a डिस्टेंस नीचे है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 2a लेंथ का स्क्वायर प्लेट लेते हैं तो उसके मिडिल में होगा, नहीं समझे? नो सर। ये वाला तो शायद समझ गए होगे। हाँ सर। ये वाला आप लोग समझ गए होंगे कि ए साइड लेंथ के क्यूब का मिड पॉइंट के हिसाब से किया था इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब इसके लिए सोचो, ये कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 2a लेंथ का सीट अगर ले लूं मैं, लेंथ ध्यान से देख, तो 2a लेंथ वाले साइड का बीच होगा ये A और ये 2a, मतलब ये a और ये a, मतलब ध्यान से देखो वो चारों ओर। तो अगर हम 2a साइड लेंथ का एक क्यूब इमेजिन करें तो उसके बीच का है ये। हाँ सर, समझा। इससे जो फ्लक्स होगा, ये देखो, इस फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा।
यस सर। नेगेटिव चार्ज के भी फ्लक्स का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो ये कितना होगा जरा ध्यान से देखना, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स का आधा होगा। होगा 1/4 होगा ना सर? नहीं, ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और पूरे प्लेट का 4a²। 1/4, सॉरी माय मिस्टेक, हाफ नहीं 1/4। So 1/4 of flux of each plate, each surface, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल फ्लक्स इन दोनों का सम होगा। यस सर। तो इन दोनों का सम करोगे तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 + 1/4, तो 5/24 दिख रहा है। यस सर। तो 5/24 इंटू Q/ε0, ये आंसर होगा। ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था। समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। आई बात समझ में? यस सर। इसको कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। 7th वाला एक बार खुद से ट्राई करके बताओ मुझे क्या होगा।